Okay, so today's lecture is about the cross-sectional elements of the road. रोड पे जब आप मूव करते हो तो वहाँ पर कौन कौन सी एलिमेंट्स आपको शो होती हैं. दैट इज आल्सो दैट इज द टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन, बिकॉज इन ज्योमेट्रिक डिजाइन वी डील्स विद द डिजाइन ऑफ विजिबल फीचर्स ऑफ द रोड. सो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में भी जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपको आपके विजिबल फीचर्स होते हैं. एक्चुअली कौन कौन से क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट आर दोस क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स. यहाँ पर देयर आर लिस्ट ऑफ वेरियस क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स जस्ट लाइक द राइट ऑफ वे, the traveled way or carriage way, the roadway, median, shoulder, curb, traffic barriers, and the drainage channel, side slope, camber or cross slope, etc. etc. These all are the geometric design features which are also called as cross sectional elements. इस फिगर के हिसाब से थोड़ा देखें, फिगर में आपको डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स शो हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल ये कैरेज वे है. कैरेज वे कौन सा वे होता है या कौन सा पोर्शन होता है रोड का, वो पोर्शन जहाँ पर जो व्हीकल्स हैं वो मूव कर रही होती हैं या ट्रैफिक की मूवमेंट हो रही होती है, उसको हम कैरेज वे बोलते हैं. कैरेज वे ओनली जहाँ पर कॉमनली ट्रैफिक मूव हो रहा होता है. उसके बाद ये साइड में आपको एस एस नजर आ रहा होता है, दैट आर कॉल्ड एज द शोल्डर्स. शोल्डर क्या होते हैं? कैरेज वे के बाद में जो भी पोर्शन होता है, साइड में पोर्शन होता है जो रफर रफर होता है, रफर देन द कैरेज वे होता है, उसको हम कहते हैं शोल्डर. खैर मैं आपको वन बाय वन कैरेज वे और शोल्डर ये सारी चीज़ें प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू फिगर थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको. ठीक है, कैरेज वे हो गया, ये शोल्डर हो गया. उसके बाद है ये रोडवे. रोडवे वो टोटल विड्थ ऑफ रोड होता है जो कैरेज वे और शोल्डर को मिला के रिप्रेजेंट किया जाता है. रोडवे इज दी विड्थ ऑफ रोड इंक्लूडिंग कैरेज वे प्लस द शोल्डर. ठीक है. उसके बाद होते हैं मार्जिन आ जाता है. मार्जिन के बाद दूसरे भी टेक्निकल टर्म्स हैं, कर्व आ जाते हैं और ट्रैफिक बैरियर्स होते हैं, राइट ऑफ वे होता है, ईटीसीटी सारी चीज़ें, सारी क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ेंगे. So this is also a cross section of road in embankment and in cutting. इसको आप घर में बैठ के थोड़ा देख लेना. This is also the cross section of a road in the particular cutting and that is in the embankment. इन क्रॉस सेक्शंस को गौर से देख लें. लास्ट में मैं आपको जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बोलूँगा कि ड्रा अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोड इंक्लूडिंग ऑल क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स व्हिच शुड इंक्लूड आर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स. सो इन ये जो भी फिगर्स हैं आपके पास या शो हो रहे हैं, इनको मिलाकर आपको ऐसा क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोड बनाना है जिसमें ये सारे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स इंक्लूड हो. सो ये जो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन आपके सामने विजिबल हो रहा है ना, ये मेरे हिसाब से बेस्ट है. इसमें तकरीबन चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ को आप अगर प्रॉपरली कलर से शो करोगे तो दैट विल बी बेटर. पेज पे आप बना के लेके आना कल नहीं जो भी नेक्स्ट स्लाइड्स नजर नहीं आती हैं. स्लाइड्स नजर नहीं आती हैं. एनीवन एल्स? किसी और को शो हो रही है ना स्लाइड्स? यस सर, नजर आती है. ये ऐसा शो हो रही है ना तो बेटा तो वहीं का जो रिकॉर्ड है लेक्चर के एक दो दफो इसी और जो. ओके, दीज आर द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स. ठीक है, इस तरीके से अगर आप फिगर बनाओगे तो इट विल बी गुड, लेकिन अच्छे तरीके से बनाना और हर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स को अलग अलग से डिफाइन मतलब स्केच करना है यहाँ पर. फिर दिस इज आल्सो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट फिगर शोइंग द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, बट दिस इज नॉट अ डिटेल्ड फिगर. फिर आते हैं सारे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स पे. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज राइट ऑफ वे. राइट ऑफ वे को आप पढ़ के आए हो पहले कि राइट ऑफ वे इज द राइट टू पास ओवर. गवर्नमेंट acquires land for the construction or reconstruction of any road, and the total width of a road which is acquired by the government will be called as the right of way. और राइट ऑफ वे यहाँ पर मैंने इसलिए शो किया है कि आपको उसका विड्थ का अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि मैंने वाइवा में भी पूछा था कि भाई व्हाट शुड बी दी टोटल विड्थ ऑफ राइट ऑफ वे. सो यहाँ पर आपको वो चीज़ें गिवन हैं दैट फॉर सिंगल लैंड इट शुड बी 50 to 100 width of the area and for two lane road it should be 150 feet. so ये सारी चीज़ें आपको सामने गिवन है, आप यहाँ से इसको मेमोराइज कर सकते हो. कोई भी आपसे पूछे कि सिंगल लैंड जो होता है रोड, कोई भी आपसे अगर ये पूछे कि भाई मिनिमम राइट ऑफ वे का विड्थ कितना होता है, तो आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि 50 to 100 फीट होता है, 100 फीट विड्थ ऑफ द एरिया. ओके, नेक्स्ट क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स इज ट्रेवल्ड वे और कैरेज वे. ट्रेवल्ड वे और कैरेज वे. ट्रेवल्ड वे या कैरेज वे वो पोर्शन होता है रोड का जहाँ पर ट्रैफिक मूव कर रही होती है. ये फिगर देखें, इस फिगर को देखें, ये कैरेज वे होता है या ट्रेवल्ड वे होता है जहाँ पर ट्रैफिक मूव कर रही होती है. यहाँ पर भी ट्रैफिक जा रही होती है, यहाँ पर भी ट्रैफिक जा रही होती है. टोटल पोर्शन ऑफ अ रोड जहाँ पर कोई भी रोड वे मूव कर रहा होता है उसको कहेंगे कैरेज. सो दिस इज कैरेज वे एक्चुअली. ठीक है, सो वो पोर्शन ऑफ अ रोड जिसमें
व्हीकल्स मूव कर रही होती हैं उसको हम कैरेज वे बोलते हैं। अब यार एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक मशवरा दे रहा हूँ कि जब ये हम टेक्निकल टर्म्स पढ़ रहे हैं तो अपने माइंड में कोई भी रोड उठा लें, कोई भी रोड उठा लें जहाँ पर अक्सर आप ट्रेवल करते हो, तो उस रोड को माइंड में लेकर आप हर चीज़ें देखें कि यहाँ पर मैं मूव कर रहा था, यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठा था और ये चीज़ मैंने देखी थी, और अच्छा इसको कैरेज वे बोलते हैं, अच्छा इसको शोल्डर बोलते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरीके से अगर याद करोगे तो आप अच्छे तरीके से याद कर पाओगे। तो इमेजिन कर लें कोई भी रोड, और वहाँ पर अगर ऐसा पोर्शन आपको दिखाई दिया है तो उसको हम क्या कहेंगे, कैरेज वे। अब एक और चीज़ है, यहाँ पर देखें वाइट जो स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, वाइट स्ट्रिप के बाद भी कोई पोर्शन आ रहा है यहाँ पर रोड का, वाइट स्ट्रिप के बाद थोड़ा पोर्शन यहाँ पर आ रहा है, इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम कहते हैं शोल्डर। कैरेज वे के बाद वाला पोर्शन जो भी होता है रोडवे पे उसको हम कहते हैं शोल्डर। शोल्डर नेक्स्ट लेक्चर में आ रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। अभी आपको कैरेज वे पता होना चाहिए, व्हाट इज कैरेज वे, ठीक है। So the portion of a roadway provided for the movement of vehicles excluding the width of shoulder will be called as the carriageway or travelway। यहाँ पर देखें पर्टिकुलर पोर्शन में देखें कि यहाँ पर शोल्डर की विड्थ तो इंक्लूड नहीं कर रहा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो पोर्शन इंक्लूड कर रहा है जहाँ पर व्हीकल्स ट्रेवल कर रहे हैं। सो द कैरेजवे इज द पोर्शन ऑफ अ रोड ऑन व्हिच ट्रैफिक कॉमनली मूव्स एक्सक्लूडिंग द पोर्शन ऑफ शोल्डर पोर्शन, दैट विल बी कॉल्ड एज कैरेजवे। हमेशा याद करें कैरेज वे और रोडवे में एक ही फ़र्क होता है, कैरेज वे में हम वेहिकुलर ट्रैफिक मूवमेंट वाले एरिया को कंसिडर करते हैं और रोडवे में हम शोल्डर को भी कंसिडर करते हैं। कैरेज वे में शोल्डर को कंसिडर नहीं करते और रोडवे में शोल्डर को भी कंसिडर करते हैं, शोल्डर की विड्थ को भी इंक्लूड करते हैं। ओके, यहाँ पर देखें इस पर्टिकुलर फिगर में कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेज वे आपको नज़र आ रही होंगी। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ रोड विल बी कॉल्ड एज सिंगल कैरेज वे। सिंगल कैरेज वे मतलब कि भाई एक ही पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ रोड बना हुआ है, इसलिए हम इसको सिंगल कैरेज वे बोलते हैं। अगर कहीं पर भी मीडियन गिवन होता, ज़्यादा मीडियन गिवन होता, तो उसको हम फिर ड्यूअल कैरेज वे कंसिडर करते हैं। एक यहाँ पर देखते जाएं, ये भी सिंगल कैरेज वे है विद टू लेन्स, वन लेन इन दिस डायरेक्शन एंड वन लेन इन दिस डायरेक्शन। इसको अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करें तो ये इसको हम ये बोलते हैं कि दैट इज टू लेन टू वे रोड, टू लेन टू वे रोड, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लेन्स दो हैं, ये एक लेन यहाँ पर आ गया, एक लेन यहाँ पर आ गया, ये दूसरा लोड। और टू वे ट्रैफिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक दोनों डायरेक्शन से मूव कर रही होती है, एक डायरेक्शन से जा रही होती है, दूसरे डायरेक्शन से आ रही होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं टू लेन टू वे रोड। बहुत सारे ऐसे रोड भी होते हैं जहाँ पर टू लेन वन वे रोड होता है। वन वे का मतलब होता है एक डायरेक्शन से जहाँ पर गाड़ी मूव कर रही है। अच्छा, सेकंड फिगर जो है दैट इज सिंगल कैरेज वे विद थ्री लेन्स। ये भी सिंगल कैरेज वे है बिकॉज देयर इज नो एनी पोर्शन व्हिच इज डिवाइडिंग दीज ऑल रोड्स, therefore it is called as single carriageway, and there are three lanes, that's why it is called as single carriageway with three lanes। इसी तरीके से ये है that is single carriageway with four lanes, एक लेन, 2, 3 and 4 लेन, इसके बाद 4 लेन है। ये पर्टिकुलर फिगर है या रोड है, इसको हम कहेंगे ड्यूअल कैरेजवे। ड्यूअल कैरेजवे क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर बीच में मीडियन आ रहा है, ये जो ग्रीन पट्टी आ रही है आपके सामने दैट इज अ मीडियन की पट्टी। So that's why we are calling this as dual carriageway with two lanes in each direction। इसको टू लेन डिवाइडेड रोडवे भी बोलते हैं, टू लेन डिवाइडेड हाईवे भी बोलते हैं। टू लेन डिवाइडेड मतलब टू लेन्स इन ईच डायरेक्शन, टू लेन्स इन दिस डायरेक्शन एंड टू लेन्स इन दिस डायरेक्शन। इन दो लेन्स में एक डायरेक्शन में रोड ट्रैफिक मूव कर रही होगी और इन दो लेन्स में दूसरे डायरेक्शन में ट्रैफिक मूव कर रही होती। सो ये थोड़ा रोड पे जब भी आप ट्रेवल करें तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा लिया करें कि वो वन लेन टू वे रोड है या वन लेन वन वे रोड है, टू लेन टू वे रोड है, फोर लेन टू वे रोड है, सिक्स लेन टू वे रोड है, वगैरह वगैरह जो भी है, तो वो भी आप अंदाज़ा लगा लिया करें। ठीक है, दिस इज ट्रेवल्ड वे और कैरेज वे अपने माइंड में बिठा लें। ओके, दिस इज द विड्थ ऑफ कैरेज वे। विड्थ ऑफ कैरेज वे तकरीबन कंसिडर कौन से किया जाता है, सिंगल लेन अगर रोड हो तो विड्थ ऑफ कैरेज वे इज कंसिडर्ड एज 3.75 मीटर्स। अच्छा, जनरली 12 फीट भी बोलते हैं कि भाई विड्थ ऑफ कैरेज वे इज कंसिडर्ड एज 12 फीट, मिनिमम 12 फीट। और अगर मीटर में आप याद करें दैट इज 3.75 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली। और टू लेन विदाउट रेज्ड कर्व्स is 7.0 meters and two lane with raised curves is 7.5 meters। अब curves क्या चीज़ हैं ये भी हम डिफाइन करेंगे। So these are the different parameters which include the different width of carriageway। इसको आप खुद ही देख लेना, ये एक पैरामीटर्स हैं या क्या कहते हैं कि कांस्टेंट वैल्यूज हैं।
Okay, then there is technical term which is called as shoulder. जैसे मैंने आपको बोला था कि कैरेज वे के अलावा जो भी पोर्शन आता है उसको हम कहते हैं शोल्डर, साइड में जो भी पोर्शन आते हैं। तो शोल्डर्स आर द स्ट्रिप्स प्रोवाइडेड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द कैरेज वे। ये देखें, ये कैरेज वे हो गया, ये जो पट्टी आ रही है वाइट पट्टी, इसके आगे जो भी पोर्शन है इसको हम कहते हैं कैरेज वे, लेकिन इस पट्टी के साइड में ये पर्टिकुलर पोर्शन जो भी है इसको हम कहते हैं शोल्डर्स। रोड में किसी रोड पे भी आप मूव करो ना, वहाँ पर आपको शोल्डर का पोर्शन लाजमी मिलेगा। कभी वो अनट्रीटेड शोल्डर्स होते हैं, कभी वो ट्रीटेड शोल्डर्स होते हैं। ट्रीटेड शोल्डर्स मींस जो फ्लेक्सिबल पेमेंट के कंस्ट्रक्ट किए हुए होते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट के या बिटुमिनस मटेरियल के कंस्ट्रक्ट किए होते हैं। अनट्रीटेड शोल्डर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सॉइल वहाँ पर प्लेस किया जाता है। अगर इस पर्टिकुलर फिगर की बात करें तो ये जो बाईसाइकिलिस्ट आ रहा है इस पोर्शन को कहेंगे ट्रीटेड शोल्डर, और बाईसाइकिलिस्ट के इस साइड पे ये जो पर्टिकुलर मट्टी आपको दिखाई दे रही है ना, सिंपल मट्टी दिखाई दे रही है, इसको हम अनट्रीटेड शोल्डर भी बोल सकते हैं। तो शोल्डर भी आपको आपके माइंड में आ गया होगा कि शोल्डर होता क्या है। जब भी आप रोड में मूव करो तो साइड में एक रफर एरिया होता है, रफर देन दिस कैरेज वे लेन एक एरिया होता है, उसको हम कहते हैं दी शोल्डर। इस फिगर में भी शोल्डर आपको गिवन है, ये शोल्डर। ओके, फंक्शंस ऑफ शोल्डर की बात करें कि फॉर शोल्डर हम प्रोवाइड क्यों करते हैं। शोल्डर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एजेस, सर्व एज इमरजेंसी लेन फॉर द व्हीकल। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी व्हीकल अचानक खराब हो जाती है तो फिर ये शोल्डर वाले पोर्शन में, साइड वाले पोर्शन में गाड़ी को खड़ा कर दिया जाता है और फिर वो उसको रिपेयरिंग वगैरह करते हैं। दैट इज़ यूज्ड एज एन इमरजेंसी लेन। यहाँ कभी कभी ऐसे होता है कि गाड़ियों को पास कराना होता है, जो पीछे वाली गाड़ी होती है उसको पास करना होता है आगे वाली गाड़ी को, तो अचानक फिर उसको इमरजेंसी में शोल्डर लेन को का सहारा लेके फिर पास होना पड़ता है। अगर वहाँ वेगन्स में सफ़र कयो हूंदो न, जेके लोकल वेगन्स हूंदा आहिनि, त उहे तक़रीबन शोल्डर वारे एरिया खां क्रॉस करे ऐं ॿिए वारे पर्टिकुलर क्रॉस करे व्हीकल खे ऐं पोइ वरी लेन ते चढ़ंदा आहिनि, छोजो उन्हनि खे ॾाढी जल्दी हूंदी आहे। ये ऐं बसिस वारा जेके हूंदा आहिनि। खैर, इट एक्ट एज अ सर्विस लेन फॉर व्हीकल्स दैट हैव ब्रोक डाउन। सेम चीज़ वो एज अ सर्विस लेन यूज़ हो सकते हैं। जो भी व्हीकल ख़राब हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं या कोई भी मसला हो जाता है तो उसके लिए वो अपने व्हीकल को इस पर्टिकुलर शोल्डर वाले पोर्शन में आकर खड़ा कर देते हैं। IRC recommend the minimum shoulder width of 2.5 meter. Width of shoulder should be 2.5 meter. It should have a sufficient load bearing capacity even in the wet weather. शोल्डर जो होता है उसके लिए डिज़ाइन अलग होता है, बिल्कुल डिज़ाइन अलग होता है, लेकिन इतना उसकी बियरिंग कैपेसिटी हो कि वो व्हीकल के लोड को बियर कर सके और इवन इन दी वेट वेदर कंडीशंस ही कुड बियर दी सफिशिएंट लोड। कभी भी आप क्रॉस सेक्शन टोटल क्रॉस सेक्शन या फुल क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड अगर देखोगे ना, तो उस क्रॉस सेक्शन में आपको जो कैरेज वे होता है उसके लेयर्स आपको अलग मिलेंगे और जो शोल्डर होता है उसके लेयर्स अलग मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। ये 01 के पास मेरे ख्याल में टेंडर ड्रैग्स हैं, तो उसने आई थिंक स्क्रीनशॉट लिए होंगे, वो स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में खुद शेयर कर देगी। मैं बोलता हूँ 01 बेटा, आपके पास एक कोई ना कोई क्रॉस सेक्शन होगा, वो क्रॉस सेक्शन जिसमें कैरेज वे की डिज़ाइन अलग हो या कैरेज वे का जो लेयर्स हैं वो अलग हों और शोल्डर के लेयर्स अलग हो, वो कोई भी क्रॉस सेक्शन आप ग्रुप में शेयर कर देना ताकि इनको पता चले कि ये दोनों की डिज़ाइन अलग होती है। Okay, the surface of the shoulder be rougher than the traffic lane so that the vehicles are discouraged to use the shoulder as a regular traffic. क्या करते हैं हम, जो शोल्डर लेन होता है इसका जो सरफेस होता है वो रफर हम बना देते हैं। क्यों बनाते हैं, इसके 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि जो ट्रैफिक मूव कर रही होती है वो शोल्डर को यूज़ ना करे, वो हम व्हीकल या ड्राइवर्स जो होते हैं उसको हम डिस्करेज करते हैं कि वो शोल्डर लेन को यूज़ ना करे। अगर ये करे भी तो इमरजेंसी में यूज़ करे, क्योंकि शोल्डर को रफ़र होगा तो रफ़र एरिया में तो कोई भी अपनी गाड़ी नहीं चलाएगा, लेकिन इमरजेंसी आ गई तो वहाँ से इजीली स्लो स्पीड में पास कर सकता है। एक ये चीज़। सेकंड, इसलिए इसको रफ़र बनाते हैं ताकि अगर कोई भी बंदा या कोई भी ड्राइवर थका हुआ है, फटीक में है और उसको नींद आ जाती है अचानक, नींद आने के बाद वो जो व्हीकल है वो स्मूथ कैरेजवे में ट्रेवल कर रही होती है और नींद आ गई उसको, तो लाजमी है वो साइड में जाकर शोल्डर पे आ जाएगा और शोल्डर से फिर रेल ऑफ होने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही शोल्डर वाले पोर्शन पे गाड़ी उसकी आएगी तो उसको वाइब्रेशन महसूस होगा, उसको शोल्डर्स जो है रफर महसूस होगा और वो अचानक जाग जाता है। फिर वो जो भी ड्राइवर होता है वो जाग जाता है। ये भी एक रीज़न होता है कि अगर कोई भी ड्राइवर मूव कर रहा है, गाड़ी को चला रहा है
और वो सो गया है या फटी कंडीशन की वजह से, या उसका माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो गया है, तो गाड़ी शोल्डर पे आते ही उसको पता चल जाता है कि गाड़ी शोल्डर पे आ रही है तो वो अलर्ट हो जाता है और फिर गाड़ी को दोबारा कैरेज वे पे लेके आता है. So that is also a reason for making the shoulder surface rougher than the traffic lanes or carriageway lanes. The color should be also different from the pavement so as to be distinct. क्लियर होना चाहिए, कैरेज वे और शोल्डर का कलर दोनों डिफरेंट होना चाहिए. आप अगर मूव करोगे ना कहीं भी किसी भी रोडवे में, तो कैरेज वे का आपको जो कलर होगा वो आपको बिल्कुल फ्लेक्सिबल पेमेंट का कलर दिखाई देगा, लेकिन जो शोल्डर का कलर आपको दिखाई देगा वो थोड़ा डिम कलर का दिखाई देगा, क्योंकि उसमें जो क्वांटिटी ऑफ बिटुमिन है वो कम प्लेस किया जाता है और जो गैप ग्रेडेड एग्रीगेट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं. शोल्डर आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा कि शोल्डर क्या होता है. कैरेज वे के बाद शोल्डर आता है. ठीक है, देयर आर डिफरेंट विड्थ ऑफ शोल्डर्स. ये इसकी शोल्डर की विड्थ की रिकमेंडेशन है. याद कर लें, शोल्डर की विड्थ जो है मिनिमम हम 0.6 ले सकते हैं मीटर्स, और जो रेंज है, कॉमन रेंज है, दैट इज 1.8 टू 2.4 मीटर्स. 1.8 टू 2.4 मीटर्स, ये थोड़ा याद कर लें. ठीक है, शोल्डर शुड बी कंटिन्यूअस विद द कैरेज वे के साथ ही शोल्डर लगाना चाहिए, और ऐसा ना हो कि पूरा थोड़े एरिया तक आप, थोड़े लेंथ तक आप शोल्डर लगाओ, उसके बाद शोल्डर लगाना बंद कर दो. शोल्डर आल्सो प्रिवेंट्स द डीरेलमेंट ऑफ कैरेज वे आल्सो, या कैरेज वे को भी वो सपोर्ट कर रहा होता है. शोल्डर जो हम लगाते हैं ना, कैरेज वे को भी सपोर्ट कर रहा होता है. उसके बहुत सारे दूसरे भी रीजंस हो सकते हैं. शोल्डर ऑन ब्रिजेस शुड हैव this same width as on the approach sections. सही है. Okay, then the next technical term is roadway. ठीक है, मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले भी बताया कि कैरेज वे और रोडवे में क्या फर्क होता है. कैरेज वे वो पोर्शन होता है जहाँ पर व्हीकल्स मूव कर रही होती हैं एक्सक्लूडिंग द शोल्डर्स, एंड द रोडवे इज दैट पोर्शन which includes the carriageway and the shoulder. ठीक है, the portion of highway provided for vehicular use, it includes both carriageway and shoulder. यहाँ पर देखें, एक रोड होता है, कोई भी रोड होता है, उसमें इतने सारे पोर्शंस होते हैं. ए पोर्शन, बी पोर्शन, सी पोर्शन और डी पोर्शन. ए पोर्शन को थोड़ा आप देखें, गौर से देखें, तो ये टोटल रोड की विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है. टोटल स्टार्ट से लेकर एंड तक विड्थ जो भी है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहा है. ए. बी क्या है? बी इज ओनली रिप्रेजेंटिंग द विड्थ on which the vehicles are moving. ठीक है. C is the width, ऐसे समझे कि लेन को शो कर रहा है, एक लेन को शो कर रहा है. C is showing the one lane only. ठीक है. D, what is D? D is showing the outer surface or the outer strip of any roadway, side strip of any roadway. So A क्या हो सकता है यहाँ पर, B क्या हो सकता है, C क्या हो सकता है और D क्या हो सकता है. D तो सिंपल है, that is called as shoulder. C को हम लेन बोल सकते हैं, 1 लेन, 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन, जितने भी लेन होते हैं और लेन होंगे उतने ही C होंगे. उसके बाद B है, B हम पढ़ के आए, दैट इज द कैरेज वे, द लेन ऑन विच द टोटल पोर्शन ऑफ अ रोड और विड्थ ऑफ अ रोड ऑन विच व्हीकल मूव्स इज कॉल्ड एज द कैरेज वे. उसके बाद है A पोर्शन. A इज कॉल्ड एज द रोडवे. ठीक है. टोटल विड्थ ऑफ अ रोड फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड विल बी कॉल्ड एज वन साइड टू एन अदर साइड विल बी कॉल्ड एज द रोडवे. ठीक है. तो रोडवे और कैरेज वे में थोड़ा फर्क होता है. कैरेज वे में शोल्डर इंक्लूड नहीं होता और रोडवे में शोल्डर इंक्लूड होता है. ओके, मीडियन और सेपरेटर्स आर सिंपल थिंग्स. these are the physical or painted separations provided on the divided highways. जो हाईवेज होते हैं या मोटरवेज होते हैं, उनके बीच लेन्स को सेपरेट करने के लिए कुछ रेज्ड स्ट्रक्चर्स या ग्रासी स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं, उनको हम कहते हैं मीडियन और सेपरेटर्स. मीडियन कैन आल्सो बी यूज्ड टू आइसोलेट स्लो एंड फास्ट मूविंग ट्रैफिक इन द सेम डायरेक्शन. विड्थ ऑफ द मीडियन रेंजेस फ्रॉम 1.2 टू 24 मीटर्स. ये होते हैं मीडियन. इस फिगर में देखें, ये मीडियन है, यहाँ सेपरेटर इसको बोल सकते हैं. ये मीडियन है, यहाँ सेपरेटर. एक लेन ये है, ये इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रोड को हम कह सकते हैं 2 लेन डिवाइडेड हाईवे. 2 लेन डिवाइडेड हाईवे मतलब 2 लेन्स इन ईच डायरेक्शन. 2 लेन्स आर इन दिस डायरेक्शन एंड 2 लेन्स आर इन दिस डायरेक्शन. इसमें ये कैरेज वे ये हो गया, ये कैरेज वे ये हो गया, तो इसको हम ड्यूअल कैरेज वे भी बोल सकते हैं. ड्यूअल कैरेज वे और 2 लेन्स इन ईच 2 लेन डिवाइडेड हाईवे. तो अच्छा, ये जो पोर्शन है, ये जो ग्रासी पोर्शन है, इसको हम कहते हैं मीडियन सेपरेटर. सो आप रोड, अगर आपने कभी यहाँ से खैरपुर से हैदराबाद ट्रेवल किया है या कहीं ना कहीं पर आपने ये मीडियन तो देखा होगा, लाजमी देखा होगा कहीं ना कहीं पर. हैदराबाद टू मीरपुर खास बाहर ना सर मीडियन. हाँ, कितने ना कितने हर रोड ते जिथे भी तव्हां बाईपास ते ट्रेवल कई हूंदी ना,
उते बाईपास ते एड़ा एड़ा मीडियन आहिनि जिते जेके दरख़्त वग़ैरह भी लॻल हूंदा अथव। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ आल्सो कॉल्ड एज मीडियन। और मीडियन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ये तो सिंपल ग्रासी मीडियन है, ये टाइप ऑफ मीडियन भी होते हैं। अगर आप कराची हैदराबाद टू कराची मोटरवे देखोगे ना, हैदराबाद टू कराची मोटरवे, वहाँ पर जो रेज्ड 3 to 4 फीट का एक स्ट्रक्चर होता है, एक वाल होता है, उसको भी हम मीडियन बोलते हैं। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी हम मीडियन बोलते हैं। और ये भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कहीं पर वो होता है थोड़ा तकरीबन 1 फीट का या 9 इंचेस का सेपरेटर प्रोवाइड कर देते हैं, इसको भी हम मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन कैन बी ऑफ एनी टाइप, लेकिन मीडियन इज समथिंग स्ट्रक्चर व्हिच इज सेपरेटिंग द डिफरेंट लेंस, 2 लेंस एक्चुअली, 2 लेंस और 4 लेंस, या सिंपल बोलते थे देते हैं के लिए मीडियंस आर समथिंग, मीडियंस आर स्ट्रक्चर व्हिच आर सेपरेटिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। एक डायरेक्शन में एक ट्रैफिक जाए, दूसरे डायरेक्शन में दूसरा ट्रैफिक है। ओके, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मीडियन? सेपरेट द अपोजिंग ट्रैफिक, जैसे मैंने आपको बताया, यूज्ड फॉर प्लांटेशन। अगर ग्रासी एरिया है तो वहाँ पर प्लांटेशन भी हो सकती है, दरख्त वगैरह भी ले सकते हैं। रिकवरी एरिया फॉर आउट ऑफ कंट्रोल व्हीकल्स, अगर कोई भी व्हीकल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कैरेज वे से शोल्डर पे आ जाए और शोल्डर से अगर डीरेल होने की कोशिश करे तो वो मीडियन पे आकर रुक जाए। अगर ग्रासी एरिया होगा तो वहाँ पर आके रुकेगा। अगर कोई रेज्ड स्ट्रक्चर है, रेज्ड स्लेब या रेज्ड वॉल है, कंक्रीट वॉल है, तो वहाँ पर फिर उसको नुकसान ही होगा। लेकिन ग्रासी एरिया है तो वहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल व्हीकल वहाँ पर रिकवर हो सकते हैं। स्लोपिंग एरिया, स्टॉपिंग एरिया, दैट कैन बी आल्सो यूज्ड एज अ स्टॉपिंग एरिया। अगर जो शोल्डर विड्थ है वो इतना सफिशिएंट नहीं है तो वो जो मीडियन विड्थ है वहाँ पर गाड़ी को स्टॉप करके और उसको रिपेयर वगैरह किया जा सकता है। मिनिमाइज दी हेडलाइट ग्लेयर, प्रिवेंट फॉर फ्यूचर लेंस, ETC। अच्छा, प्रिवेंट फॉर फ्यूचर लेंस, आपको एग्जांपल है आपके सामने, बिल्कुल ताज़ा एग्जांपल है आपके सामने। जो हैदराबाद तो कराची मोटरवे है ना, उसको अगर आपने 3 साल पहले देखा होगा, मोटरवे बनने के बाद जो पहले हाईवे था उसको देखा होगा, तो उसके बीच में मीडियन था, बहुत बड़ा मीडियन था, ग्रासी मीडियन था। अब फिर उन्होंने क्या किया कि उस मीडियन को रिमूव करके वहाँ पर एक और लेन बना दिया, लेफ्ट साइड लेन और राइट साइड लाइन को बीच में एक और भी लेन बना दिया और उसको पूरा कंस्ट्रक्ट करके उनको मीडियन, उसको मोटरवे बना दिया। सो उस पर्टिकुलर मीडियन को उन्होंने फ्यूचर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर लेन्स के लिए यूटिलाइज किया, ठीक है। सो मीडियन अगर कहीं पर देते हो फॉर एग्जांपल ये मीडियन है, ये पर्टिकुलर मीडियन है, तो यहाँ पर देखें एक और लेन भी बन सकता है, 1 लेन यहाँ पर बन सकता है, 1 लेन यहाँ पर बन सकता है। सो ये यहाँ वाला लेन इस रोडवे के लिए यूज हो सकता है, यहाँ वाला लेन इस रोडवे के लिए यूज हो सकता है फॉर द फ्यूचर कंस्ट्रक्शन। मीडियन भी आपने देख लिया। देन देयर आर कर्व्स। कर्व्स आर द रेज्ड स्ट्रक्चर्स अलोंग द रोड साइड और अलोंग द फुटपाथ, अलोंग द शोल्डर एंड फुटपाथ। शोल्डर और फुटपाथ को जो डिवाइड करता है ना पोर्शन, उसको हम कहते हैं द कर्व्स। इट इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द कैरेजवे एंड फुटपाथ और शोल्डर एंड फुटपाथ। ये भी आपने हर जगह पर आपने देखे होंगे, कर्व्स आपने देखे होंगे, लेकिन आपको टेक्निकल नेम आपको पता नहीं होगा कि इनको क्या कहते हैं। इनको हाईवे के टेक्निकल टर्म्स में इनको कहते हैं कर्व। CURV भी बोल सकते हो, KERB भी बोल सकते हो, लेकिन KERB जो है ना कॉमन यूज होता है, KERB कर्व। तो आप मेरे ख्याल में अपने डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से बाहर निकलोगे, जो रोड है कानक्रीट रोड है, उसके साइड में भी कर्व लगे हुए हैं। अगर आप हॉस्टल के साइड में भी जाओगे तो हॉस्टल में भी कर्व लगे होंगे। हर जगह पर कर्व हैं ही हैं, ऐसे रेस्ट आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कर्व ये भी आपको मेरे ख्याल में हर किसी के माइंड में आ रहा होगा कि कर्व क्या होते हैं, क्या होते हैं इसके फंक्शंस। दीज आर यूज्ड टू कंट्रोल दी drainage. These are also control the delineation of pedestrian walkways actually. Reduction in maintenance operation, अगर वहाँ पर आप दे रहे हो कर्व्स दे रहे हो तो वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उसके शोल्डर को और कैरेज वे को एक्चुअली। असिस्टेंट इन रोड साइड डेवलपमेंट्स का ठीक। अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स? देयर आर एक्चुअली 2 टाइप्स ऑफ कर्व्स, वर्टिकल कर्व्स एंड स्लोपिंग कर्व्स। फ़र्क क्या है वर्टिकल कर्व्स एंड स्लोपिंग कर्व्स में? वर्टिकल कर्व्स अगर आप कहीं पर भी देते हो तो उसका मतलब है कि व्हीकल को आप डिस्करेज कर रहे हो कि वो कर्व वाले एरिया से डीरेल होकर दूसरी जगह पर जाए। मसलन ये पर्टिकुलर रोडवे है, ठीक है, ये पर्टिकुलर रोडवे है, ठीक। इस रोडवे पे अगर कोई भी व्हीकल है वो इस पर्टिकुलर कर्व पर चढ़ के वो सॉइल वाले एरिया पे स्टे करना चाहती है, तो अगर यहाँ पर वर्टिकल कर्व आप प्रोवाइड करोगे तो यहाँ से व्हीकल यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ पाएगी।
अगर यहाँ पर स्लोपिंग कर्व प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पर इजीली व्हीकल ऊपर चढ़ के और इस ग्रासी एरिया या इस सॉइल एरिया पे स्टे कर सकती है। तो वर्टिकल कर्व और जो स्लोपिंग कर्व होते हैं उनके उनके मेजर जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि वर्टिकल कर्व जैसे यहाँ पर प्रोवाइड किया है वो डिस्करेज करता है व्हीकल को टू पास ओवर दैट, एंड जो स्लोपिंग कर्व होता है वो ऐसे समझो इनकरेज करता है कि भाई आप भले यहाँ से ऊपर चढ़ के और यहाँ पर ग्रासी एरिया में या लैंड वाले एरिया में आ सकते हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्चुअली the curves, the vertical curves and the sloping curves। यहाँ पर देखें जैसे this is a sloping curve, this is vertical curve एक्चुअली। ये अगर फिगर देखें तो ये vertical curve है और ये different types of sloping curves हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। खैर कर्व भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि कर्व क्या चीज़ होता है। सो अभी तक हमने जो भी टेक्निकल टर्म्स पढ़े हैं वो कौन से टेक्निकल टर्म्स थे? एक कैरेज में हमने पढ़ा, उसके बाद शोल्डर पढ़ा, शोल्डर के बाद हमने रोडवे पढ़ा, रोडवे के बाद हमने मीडियन पढ़ा, मीडियन के बाद हमने कर्व पढ़ा। ठीक है, देखिए हम बिल्कुल भी सेंटर से साइड की तरफ जा रहे हैं। सेंटर में पहले कैरेज वे होता है, कैरेज वे के साइड में शोल्डर होता है, शोल्डर के साइड में शोल्डर और कैरेज वे को मिलाकर हम रोडवे बोलते हैं। फिर रोडवे के साइड में फिर होता है आपका कर्व, और कर्व के आगे अगर देखें, अगर दो रोड को मिलाने की, दो रोड के बीच में अगर एरिया कोई भी हो तो उसको हम मीडियन बोलेंगे। खैर उसके बाद है फुटपाथ एंड साइड वॉक। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है, फुटपाथ तो बचपन से ही सुनते आ रहे हो। दीज आर द फुटपाथ। देन देयर आर ट्रैफिक बैरियर्स। ट्रैफिक बैरियर्स आर द साइड बैरियर्स which are used for to protect the particular vehicle from derailment from the roadways। ये तकरीबन उस जगह पर प्रोवाइड किए जाते हैं जहां पर रोड का जो रिड्यूस लेवल है वो साइड वाले जो भी लैंड वगैरह होते हैं उसके रिड्यूस लेवल से बहुत ऊपर हो या ऊपर नीचे हो बहुत, तो उस जगह पर हम ये जो डीरेलमेंट होते हैं या ट्रैफिक बैरियर्स होते हैं, डीरेलमेंट प्रोटेक्टर्स या ट्रैफिक बैरियर्स होते हैं, वहाँ पर प्लेस करते हैं ताकि अगर रोडवे से व्हीकल यहाँ पर आ जाए तो अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ट्रैफिक बैरियर अगर नहीं है, ट्रैफिक बैरियर नहीं होगा तो यहाँ से डीरेल होके वो खाई में गिर सकता है। तो खाई में गिरने से बचाने के लिए हम फिर ये ट्रैफिक बैरियर्स पर्टिकुलर प्रोवाइड करते हैं। अगर ट्रैफिक ये लैंड का जो लेवल है वो रोड के लेवल के बराबर होता है तो वहाँ पर हम ट्रैफिक बैरियर्स प्रोवाइड नहीं करते। कहीं पर भी आप रोडवे में ट्रैवल करो ना, किथे भी ट्रैवल कंदा रोडवे में, तो तव्हांखे ट्रैफिक बैरियर्स उते नज़र ईंदा जिते तव्हांजी रोड जी हाइट ऐं साइड वारे लैंड जी हाइट में फ़र्क़ु हूंदो, मतलब इलाही फ़र्क़ु हूंदो। ऐं ॿी ॻाल्हि त जेके सर्कुलर कर्व्स हूंदा आहिनि उते भी जाम तौर ते ख़ासि तौर ते ये प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, दीज आर दी सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ ट्रैफिक बैरियर्स, longitudinal barriers including the bridge rail or an impact etc। फिर इसको आप पढ़ लेना खुद ही। बाइसाइकिल एंड पार्किंग लेन, सिंपल चीज़ है, बाइसाइकिल लेन प्रोवाइड करते हैं और पार्किंग लेन प्रोवाइड करते हैं किसी भी रोडवे में, इसको छोड़ें। ड्रेनेज चैनल्स आर प्रोवाइडेड along the length of a roadway by side slopes for स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज। कहीं कोई भी रोड हो ना, किसी भी कोई भी रोड हो उसमें हम ड्रेनेज चैनल्स प्रोवाइड करते हैं। कोई अलॉन्ग दी साइड अलॉन्ग दी विड्थ ऑफ अ रोड होते हैं या साइड ऑफ दी रोड होते हैं, या कोई भी कहीं कहीं पर हम मीडियन जो होता है, मीडियन सेपरेटर होता है, उस पे हम ड्रेनेज चैनल्स प्रोवाइड कर देते हैं। ये जैसे देखें ये ड्रेनेज चैनल मीडियन में प्रोवाइड किया गया है। एक और फिगर है यहाँ पर ड्रेनेज चैनल का, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ड्रेनेज चैनल। यहाँ पर देखें ये मीडियन है, मीडियन में ये ड्रेनेज चैनल इनको प्रोवाइड किया गया है, ये ड्रेनेज चैनल। ठीक है, वाटर जो होगा इस पर्टिकुलर रोडवे से इस मीडियन में आएगा, इस मीडियन से फिर ये ड्रेन होके इस ड्रेनेज चैनल में आकर, और यहाँ पर एक मेन होल है जहाँ पर वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा। सो दीज आर द ड्रेनेज चैनल्स, दीज मिनिमाइज द रिस्क फॉर मोटरसाइकिलिस्ट etc। बड़े छज्जू स्पान। साइड स्लोप्स क्या होते हैं? एम्बैंकमेंट स्लोप्स आर कॉल्ड एज द साइड स्लोप्स। जब आप कहीं पर भी रोडवे बनाते हो तो पहले आप नेचुरल सबग्रेड देते हो, उसके बाद आर्टिफिशियल सबग्रेड देते हो, उसके बाद आप रोडवे देते हो। तो आर्टिफिशियल सबग्रेड और नेचुरल सबग्रेड या टोटल रोडवे से जो भी स्लोप बनता है, सॉइल का स्लोप बनता है, उसका हम कहते हैं एम्बैंकमेंट स्लोप और साइड स्लोप। ठीक है, द स्लोप्स ऑफ अर्थवर्क इन फिलिंग इन कटिंग आर कॉल्ड एज द साइड स्लोप्स। earthwork in filling and earthwork in cutting. Earthwork in filling is called as the embankment.
So side slope should ensure the stability of the roadway and provide opportunity for carry of out of control vehicles वगैरह वगैरह. अच्छा, this is not a side slope. This is not an example of side slope. This is the example of the drainage channel. ये साइड स्लोप के एग्जांपल नहीं है, ये यहाँ पर फिगर गलत लिख दिया हुआ. खैर, the side slopes should be steeper than. अच्छा, slopes steeper than 1:3 can be used only where justified by local conditions. Side slopes of 1:5 and 1:6 are recommended in the flat areas, and retaining walls should be considered. कह रही है आपके कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इसको ये आपको काम आएंगे जब कभी भी आप एमसीक्यूज पेपर दोगे ना, जब जॉब टेस्ट में जाते हो तो जॉब टेस्ट में वहाँ पर एमसीक्यूज आते हैं, तो वहाँ पर एमसीक्यूज में ये टेक्निकल जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो आपको बताए जाते हैं. वहाँ पर फॉर एग्जांपल पेपर में आ सकता है कि इन रिटेनिंग बार्स द साइड स्लोप शुड नॉट बी स्टीपर देन डैश डैश. तो वहाँ पर ऑप्शन होंगे 1:3, 1:5, 1:6, 1:2. सो द करेक्ट आंसर विल बी 1:2. ये भी आपके माइंड में होने चाहिए. ओके, क्रॉस स्लोप और कैम्बर. अच्छा, क्रॉस स्लोप और कैम्बर का मैं आपको फिगर दिखाऊँ, वहाँ पर आपको ज़्यादातर क्लियर हो जाएगा. क्रॉस स्लोप और कैम्बर, ये देखें फॉर एग्जांपल कोई भी रोड है और ये रोड का सरफेस है. जब भी आप रोड पे ट्रेवल करते हो, अच्छा ये व्हीकल जो गाड़ी खड़ी हुई है ये अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी हुई है, ये गलत खड़ी हुई है. व्हीकल को ऐसे खड़ी होनी चाहिए जैसे ये है ना, यहाँ पर नीचे दोनों फिगर्स में ऐसे खड़े होने चाहिए व्हीकल को. खैर, जो क्रॉस स्लोप होता है, क्रॉस स्लोप इज द स्लोप प्रोवाइडेड अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ द रोड. एक होता है रोड पे जब भी आप मूव करते हो तो रोड का एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होता है, एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन होता है. लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मींस अलोंग द लेंथ ऑफ अ रोड, अलोंग द स्ट्रिप ऑफ अ रोड, उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. ट्रांसवर्स डायरेक्शन अलोंग द 90 डिग्रीज ऑफ द रोड, अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ द रोड. सो वर्टिकल डायरेक्शन में या 90 डिग्रीज डायरेक्शन में जो भी हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं कैम्बर या क्रॉस स्लोप. कैम्बर और क्रॉस स्लोप, इट इज जनरली प्रोवाइडेड एज अ 2%. वाया वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द मिनिमम क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड ऑन दी पर्टिकुलर रोडवेज. सो ये याद रखना कि 2% क्रॉस स्लोप आप प्रोवाइड करते हैं. तो कैम्बर इज द स्लोप प्रोवाइडेड अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ द रोडवे. ठीक है. अच्छा, अगर कोई भी आपसे पूछे कि चलो ठीक है, द कैम्बर इज द ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड अलोंग द रोडवे. अच्छा, जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्लोप प्रोवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं भला? ट्रांसफर डायरेक्शन. हाँ, शाबाश. ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो भी हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्रॉस स्लोप और कैम्बर बोलते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो भी आप स्लोप प्रोवाइड करते हो उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं. ठीक है. कैम्बर और क्रॉस स्लोप भी मुझे ख्याल में समझ में अच्छी हो दोनों के. और क्रॉस स्लोप आपको रोड पे विजिबल नहीं होता, ये 2% का स्लोप बहुत कम होता है, बहुत माइनर होता है, लेकिन ये जो आपका ये रेन वाटर है उसको ड्रेन आउट करने के लिए काम आ जाता है. So it is the slope provided to the road surface on the transverse direction to drain off the rainwater from the road surface. It is provided on the transverse direction of the road. To prevent the entry of surface water into the subgrade soil through the water, it is used to prevent the entry of surface water to the subgrade soil. To prevent, it is also used to prevent the entry of water into the bituminous pavement layer. Drain off हो जाता है water, तो इसलिए ये prevent कर देता है entry of water into the bituminous layer, also into the subgrade layer. To remove the rainwater from the pavement surface as quick as possible to allow the pavement to get dry as soon as after the rain. So these are some of the functions of camber or cross slope. क्या function है? prevent करता है वाटर को सबग्रेड में इंटर होने के लिए, प्रिवेंट करता है वाटर को बिटुमिनस लेयर में इंटर होने के लिए, प्रिवेंट करता है अच्छा रेन वाटर को एज क्विक एज पॉसिबल ड्रेन आउट कर देता है, etc etc. It is expressed as a percentage of one vertical and n horizontal portion. One vertical and n horizontal portion, जैसे यहाँ पर देखें ये कैम्बर है तो ये one vertical and n horizontal portion. Horizontal means this portion, this particular portion. So ये 2% अगर आप देखें तो वो कितना हो जाता है अंदाज़ा लगा लें. It depends on the pavement surface and amount of rainfall actually. जहाँ पर रेनफॉल की अमाउंट ज़्यादा होती है तो वहाँ पर क्रॉस स्लोप ज़्यादा दिया जाता है, जहाँ पर रेनफॉल वगैरह ज़्यादा नहीं होता तो वहाँ पर 1% क्रॉस स्लोप से भी काम चल जा सकता है. ठीक है. बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन. बिल्डिंग लाइन्स एंड कंट्रोल लाइन्स क्या होते हैं, इसके लिए मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा बिल्डिंग लाइन क्या होता है और कंट्रोल लाइन क्या होता है. That is the end of lecture actually.
बट बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन को समझाने के लिए मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ। ये लेन नहीं है, लाइन है एक्चुअली, बिल्डिंग लाइन। खैर, बिल्डिंग लाइन रोडवे का वो पोर्शन होता है जिसके पीछे आप बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उसके आगे आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अगर आप आगे कंस्ट्रक्ट करोगे तो फिर इंक्रोचमेंट वाले आके आपकी बिल्डिंग्स वगैरह को तोड़ सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर लाइन को या उस पर्टिकुलर लिमिट को हम कहते हैं बिल्डिंग लाइन। उसको सेट बैक डिस्टेंस भी कहते हैं। जो इंक्रोचमेंट वाले आते हैं ना, वो आपको डायरेक्टली यही बोलते हैं कि भाई जो आपकी बिल्डिंग है या शॉप है वो सेट बैक डिस्टेंस के अंदर आ रही है, इसलिए हम इसको तोड़ेंगे। सेट बैक डिस्टेंस से बाहर हो तो उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्डिंग लाइन में आपको दिखाता हूँ स्टार्ट वाला जो मैंने आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया था, दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखें जो है राइट ऑफ वे है, पहले राइट ऑफ वे है। राइट ऑफ वे का जो टोटल लिमिट है दैट इज अप टू दिस पर्टिकुलर लाइन। इस लाइन तक राइट ऑफ वे का डिस्टेंस है या लिमिट है। उसके बाद आता है बिल्डिंग लाइन का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड है बिल्डिंग लाइन डिस्टेंस, जिसको हम सेट बैक डिस्टेंस भी बोलते हैं कि भाई आपकी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो यहाँ तक आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। उसके बाद होता है कंट्रोल लाइन डिस्टेंस, द फाइनल डिस्टेंस या फाइनल लाइन ऑफ अ रोडवे विड्थ। सो जो गवर्नमेंट होता है वो राइट ऑफ वे तक कंस्ट्रक्ट कर सकता है, लेकिन ये जो बिल्डिंग लाइन डिस्टेंस होता है वो राइट ऑफ वे और बिल्डिंग लाइन के बीच में एक पोर्शन वो छोड़ते हैं। हाईवे वाले या मोटरवे तो नहीं, हाईवे वाले तकरीबन छोड़ते हैं, या सिटी रोड्स वाले, अर्बन रोड्स वाले छोड़ते हैं, ताकि बिल्डिंग्स जो हों राइट ऑफ वे से थोड़ा दूर कंस्ट्रक्ट किए जाएं। सो इंक्रोचमेंट वाले आके सिंपल ये बोलते हैं कि आपका जो घर है या आपका शॉप है वो सेट बैक डिस्टेंस के अंदर आ रहा है, इसलिए हम इसको तोड़ेंगे। सो दैट इज़ द बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन एक्चुअली। सो आपके लिए ये है